नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 20 अप्रैल का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला जिला दर्शन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा जिला होगा जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वह होगा हमारा बैतूल जिला। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे, साथ ही जिन लोगों के द्वारा उसका राइट आंसर दिया गया उस उनके नाम के साथ उनका जो है आंसर यहाँ पर बताया जाएगा। और एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा के पूरा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूरत गुजरात में इंडिया इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में विभिन्न थीम में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश के किस स्मार्ट सिटी को जो है आपके सॉरी क्वेश्चंस यहाँ पर एक बार डबल से देख लेते हैं कि सूरत गुजरात में जो है आपका एक कॉन्टेस्ट आयोजित हुआ था, एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका नाम था इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में विभिन्न थीम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्मार्ट सिटीज को यहाँ पर अवार्ड जो है आपके दिए गए। तो ये जो कॉन्टेस्ट था, ये कार्यक्रम था आपका कहाँ पर आयोजित हुआ? सूरत गुजरात में हुआ। और विभिन्न थीम में अच्छे कार्य करने वाले को जो है यहाँ पर आपका अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो इसी कॉन्टेस्ट में, इसी कार्यक्रम में इंदौर को भी जो है विभिन्न कैटेगरी में आपके अवार्ड मिले हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विभिन्न कैटेगरी में इंदौर को जो है कुल कितने अवार्ड यहाँ पर आपके मिले हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, 5, 6, 4 या 7। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, 6 अवार्ड जो है यहाँ पर आपको मिले हैं विभिन्न कैटेगरी में हमारे इंदौर शहर को। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने सूरत गुजरात में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में विभिन्न थीम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्मार्ट सिटीज को जो है आपके यहाँ पर अवार्ड वितरित किए हैं। और इंदौर को विभिन्न कैटेगरी में आपके 6 अवार्ड जो है यहाँ पर मिले हैं। तो हमारे इंदौर शहर को कितने अवार्ड मिले हैं? 6 अवार्ड जो है आपका मिले हैं। और जो हमारा मध्य प्रदेश है इसको स्टेट अवार्ड में पूरे देश भर में आपका दूसरा स्थान जो है इसको मिला है। कल्चर थीम में इंदौर और चंडीगढ़ को संयुक्त रूप से विजेता आपका घोषित किया गया। इस थीम पर डिजिटल म्यूजियम बनवाने पर ग्वालियर को तीसरा स्थान आपका मिला है। इंदौर को हेरिटेज के बेहतर संरक्षण पर भी जो है आपका अवार्ड मिला है। साथ ही इंदौर को स्वच्छता थीम पर म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए तिरुपति के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। इंदौर को इकोनॉमी थीम पर कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए, बिल्ट एनवायरनमेंट थीम पर 56 दुकान के लिए, और इनोवेशन अवार्ड में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म और सिटी अवार्ड में इंदौर और सूरत को जो है आपका संयुक्त रूप से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो इन 6 कैटेगरी में इंदौर को जो है आपका यहाँ पर अवार्ड मिला है। कल्चर थीम में भी जो है आपका इंदौर को यहाँ पर अवार्ड मिला है। हेरिटेज के बेहतर संरक्षण की जो थीम थी उसके लिए भी हमारे इंदौर शहर को यहाँ पर सम्मानित किया गया। स्वच्छता थीम पर जो म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था उसके लिए भी इंदौर को यहाँ पर सम्मानित किया गया। इकोनॉमिक थीम पर भी जो है मध्य प्रदेश को यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ ही बिल्ट एनवायरनमेंट की जो थीम थी उस पर भी मध्य प्रदेश की इंदौर की जो 56 दुकान है उसको यहाँ पर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए इंदौर को आपका सम्मानित किया गया। तो ये आपकी 6 थीमें थी जिस पर कि हमारे मध्य प्रदेश को जो है आपका सम्मानित किया गया है, यानी कि 6 विभिन्न कैटेगरी में मध्य प्रदेश को ये अवार्ड मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने वाली एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक जिला एक उत्पाद योजना में मध्य प्रदेश के किस जिले को सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से अपनी अलग पहचान मिली है। चार
ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, छिंदवाड़ा, उज्जैन, रतलाम या खंडवा। तो इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है वो आता है आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जो संतरे हैं उनको सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से अपनी एक अलग पहचान मिली है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। एक जिला एक उत्पाद योजना में छिंदवाड़ा जिले के संतरे को सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से अपनी अलग पहचान मिली है। सतपुड़ा ऑरेंज नाम से ब्रांडिंग पैकेजिंग की योजना में लोगो और क्यूआर कोड तैयार जो है आपका करवाया जा रहा है। कोड को स्कैन करते ही कीमत समेत संतरे की पूरी जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। छिंदवाड़ा जो संतरे हैं इनकी खासियत की बात करें तो छिंदवाड़ा संतरा जो है पतले छिलके वाला, मीठा और रस से भरपूर होता है। बढ़ती लोकप्रियता के चलते कुछ वर्षों से किसान इसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी आपके सीधे बेच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले के संतरे सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाने जाएंगे? राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश के किस जिले से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनः शुभारंभ करेंगे? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, छिंदवाड़ा, उज्जैन, रतलाम या सीहोर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से 21 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनर्शुभारंभ आपका करेंगे। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो है सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में 21 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का जो है पुनः आपका शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। कोरोना काल में स्थगित रही ये योजना संशोधित स्वरूप में पुनः जो है आपकी शुरू की जा रही है। तो कोरोना काल में इसको बंद कर दिया गया था, वापस जो है इसको आपका पुनः जो है इसको शुरू किया जा रहा है। कब शुरू होगी? 21 अप्रैल को होगी। कहाँ से होगी? तो नसरुल्लागंज सीहोर से जो है इसकी शुरुआत आपकी होगी। योजना में प्रति हितग्राही बेटी को 55,000 रुपये के प्रावधान में 38,000 रुपये की सामग्री, 11,000 रुपये का चेक और 6,000 रुपये आयोजन व्यय जो है आपका इसके अंतर्गत शामिल होगा। यानी कि कुल मिलाकर 55,000 रुपये की जो राशि है केंद्र हमारा जो राज्य सरकार है या मध्य प्रदेश सरकार है उसके द्वारा जो है जो हितग्राही बेटी होगी उसको जो है यहाँ पर आपकी प्रोवाइड की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2006 में यह योजना जो है आपकी यहाँ पर शुरू की गई थी। इस योजना ने बेटियों को बहुत समझने की जो सदियों पुरानी मानसिकता थी उसको जो है यहाँ पर बदल दिया है। तो कब शुरू हो रही है? पुनः 21 अप्रैल को सीहोर जिले से जो है आपकी शुरू होगी और इसकी शुरुआत कब होती है? वर्ष 2006 में इसकी जो है आपकी शुरुआत की जाती है। चलिए कल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि देश में 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक चलाए गए टीबी मुक्त अभियान में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर आपका बनता है हमारा मध्य प्रदेश राज्य को जो है इस अभियान में प्रथम स्थान जो है आपका प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि टीबी जो दिवस है आपका कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष 24 मार्च को टीबी डे जो है आपका यहाँ पर मनाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कब मनाते हैं तो 24 मार्च को जो है आपका मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि टीबी से मुक्त होने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो वो आपका बैतूल जिला है। वहीं अगर हम जिले की बात, मध्य प्रदेश का पहला जिला तो आपका बैतूल हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि टीबी से मुक्त होने वाला देश का पहला जिला कौन सा है तो वह है आपका बड़गाम जिला। और किस जो है आपके किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो यह जो है आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। और भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपका टीबी से मुक्त हुआ है उसका नाम है आपका लक्षद्वीप। तो यह भी जो है हमें यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने कल देखा था उसको यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सुदीप्ति हजेला ने स्पेन के जेरेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? चार ऑप्शन आपके सामने थे, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, इनके द्वारा यहाँ पर जो है आपका रजत पदक जीता गया है। ऑप्शन बी रजत पदक, सिल्वर मेडल यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च किया है। इसमें मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर बनता है इसमें जो हमारा मध्य प्रदेश है 19वें स्थान पर है। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर महिला SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के आउटलेट का शुभारंभ किया है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, राजा
भोज एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, ग्वालियर एयरपोर्ट या राजा डुमन्ना एयरपोर्ट। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है राजा भोज एयरपोर्ट पर उनके द्वारा जो महिला SHG के आउटलेट जो है उसका शुभारंभ यहाँ पर आपका किया गया। चलिए 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम ड्रोन स्कूल जो है आपका खुल चुका है। तो आपका कहाँ पर खुला है? तो पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश का प्रथम ड्रोन स्कूल जो है आपका खोला गया है। तो चलिए इसी से रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का प्रथम ड्रोन स्कूल कहाँ पर आपका खोला गया? ग्वालियर में खोला गया। ग्वालियर में कहाँ पर? तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसे MITS ग्वालियर के नाम से भी आपका जाना जाता है, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल जो है आपका खोला गया है। साथ ही इस हेतु MITS यानी कि माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी नई दिल्ली, इन दोनों के बीच जो है आपका एक करार हुआ है, एक समझौता हुआ है, एक MOU जो है इन दोनों के मध्य आपका साइन हुआ है। यह मार्च 2022 तक आपका कार्यरत हो जाएगा, यानी कि आपका कार्यरत हो चुका है, यह जो है आपका शुरू यहाँ पर हो चुका है। ग्वालियर के अलावा यह सुविधा 4 अन्य शहरों अर्थात उज्जैन, भोपाल, इंदौर तथा सतना में भी जो है आपके प्रदान की जाएगी। साथ ही देखिए, अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेला जो है आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो यह भी जो है आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही आपका आयोजित होता है। और मध्य प्रदेश का प्रथम ड्रोन स्कूल यह भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के MITS में जो है आपका खोला जा रहा है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं वह है हमारा बैतूल जिला। तो मैप में देख सकते हैं यह जो है हमारा बैतूल जिला है। चलिए देख लेते हैं किन जिलों के साथ और किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये देख सकते हैं आपका यह जो है बैतूल जिला है, यह आपका खंडवा, हरदा, होशंगाबाद जिसे वर्तमान में नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र, यानी कि यह आपका 4 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो चलिए बैतूल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संभाग के अंतर्गत आता है, तो बैतूल जिला आपका नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि इसको जिला कब बनाएगा? 1 नवंबर 1956 को नवनिर्मित राज्य मध्य प्रदेश के स्वतंत्र जिले के रूप में बैतूल जिला आपका घोषित किया गया था। तो पूछा जाए कि बैतूल जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को आपका होता है। बैतूल भारत का मध्य बिंदु है। बैतूल जिला मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित सीमावर्ती जिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मध्य बिंदु किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल को भारत का मध्य बिंदु आपका कहा जाता है। बैतूल जिले से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आपका ताप्ती नदी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुल्ताई बैतूल से जो है इसका उद्गम आपका होता है। और यह जो है आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है। एस्चुरी का जो निर्माण है इसके द्वारा आपका किया जाता है। डेल्टा न बनाकर एस्चुरी आपका बनाती है और नर्मदा नदी के समानांतर यह जो है आपकी बहती है। साथ ही मुल्ताई में मध्य प्रदेश की संतरा मंडी भी जो है अवस्थित है। साथ ही बैतूल जिले के बेसादेही तहसील में मुक्तागिरी प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर भी आपका स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बेसादेही में जो है यह आपका स्थित है। अगला फैक्टर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बैतूल जिले में राष्ट्रीय कालीभीत अभ्यारण्य भी आपका स्थित है, जहाँ भालुओं को संरक्षण प्रदान आपका किया जा रहा है। तो कालीभीत अभ्यारण्य आपका बैतूल जिले में है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सारणी ताप विद्युत केंद्र है वह आपका कहाँ पर स्थित है, बैतूल जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की आपकी संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार आते हैं कि जो सारणी ताप विद्युत परियोजना है या मध्य प्रदेश की किसी ताप विद्युत केंद्र या किसी ताप विद्युत परियोजना के बारे में आपका पूछ लिया जाता है। और साथ में यह भी पूछते हैं कि यह किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो अगर आपसे पूछा जाए सारणी ताप विद्युत केंद्र जो है आपका बैतूल जिले में स्थित है और
किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान भी आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बैतूल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेफाइट उत्पादक जिला कौन सा है, तो राइट आंसर आपका बनेगा बैतूल जिला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेफाइट उत्पादक जिला आपका बैतूल जिला है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब भी जो है आपकी यहाँ पर स्थापित की गई है। बैतूल जिले के कसई गांव में देश का पहला लकड़ी से बिजली बनाने का संयंत्र भी जो है आपका यहाँ पर स्थापित किया गया है। घोड़ा डोंगरी जो आपने यहाँ पर सुना होगा, एक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। कहाँ पर हुआ था, तो यह जो है आपका बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था। और जिसका नेतृत्व किसने किया था, तो गंजन सिंह कोरकू के द्वारा इसका जो है इस जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व आपका यहाँ पर किया जाता है। साथ ही देखिए बैतूल में एक गाँव है जिसका नाम है आपका बाचा गाँव, और यह जो है मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत का सौर ऊर्जा से संचालित है। भारत का सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है, तो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। भारत और मध्य प्रदेश का पहला गांव कौन सा बना है, तो वो आपका बाचा गांव बना है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए कल जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे वह था कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में कितने जिलों का गठन आपका होता है, तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश के 3 जिलों का गठन वर्ष 2003 में 15 अगस्त 2003 को आपका किया जाता है। इसका यहाँ पर आंसर दिया है सुशील लोधी, जाहिद खान और नीतू सिंह बाथम के द्वारा जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। नीतू सिंह बाथम ने और सुशील लोधी ने यहाँ डिटेल में बताया है। इन्होंने बताया है कि वर्ष 2003 में 3 नए जिलों का गठन होता है और किस समिति की सिफारिश पर बने थे, तो बोस समिति की सिफारिश पर इन तीनों जिलों का जो है आपका गठन होता है। कौन कौन सा बनता है, आपका अशोकनगर बनता है गुना जिले से होकर, गुना जिले से अलग होकर अनूपपुर बनता है शहडोल जिले से अलग होकर, और बुरहानपुर बनता है खंडवा जिले से अलग होकर। साथ ही देखिए यहाँ नीतू सिंह बाथम ने इन्होंने डिटेल में बताया है कि 1998 में 6 जिलों का जो है आपका यहाँ पर गठन होता है। यानी कि देखिए 1998 में तो आपके कुल मिला के जो है 16 जिलों का गठन होता है, लेकिन उनमें से जो है आपके 6 जिले यहाँ पर हमारे यहाँ पर है, तो कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, नीमच, श्योपुर और बड़वानी, इनका जो है आपका यहाँ पर जो है 1998 में आपका गठन होता है। साथ ही देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो चलिए यहाँ पर जिलों की बात ही आ गई है तो हम यहाँ पर डिस्कस ही कर लेते हैं कि वर्ष यानी कि आपका जब 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब यहाँ पर कितने जिले थे और वर्तमान में आपके 52 जिले यहाँ पर कैसे बने। तो चलिए इसको जो है यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि जब 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश में कुल आपके कितने जिले थे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर कुल आपके 43 जिले यहाँ पर हुआ करते थे। फिर बात आती है 1972 में दो नए जिलों का गठन आपका किया जाता है। कौन कौन सा बनता है, तो एक आपका भोपाल बनता है और दूसरा राजनांदगांव बनता है जो कि वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद 1998 में जो है आपके यहाँ पर 16 जिलों का गठन आपका किया जाता है। 45 जिले तो आपके हो जाते हैं 1972 में ही। उसके बाद जो है आपके यहाँ पर 16 जिलों का गठन किया जाता है और कुल मिला के 1998 में जो है आपके 61 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद वर्ष 2000 की बात करते हैं तो तब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। तब हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले बच जाते हैं, तो आपके कुल मध्य प्रदेश में 45 जिले जो है आपके यहाँ पर बच जाते हैं। तो 45 के बाद बात करें कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो 52 जिले कब होते हैं, तो देखिए 2000 में तो 45 जिले हमारे मध्य प्रदेश में रहते हैं। 2003 में जो है आपके 3 जिलों का गठन किया जाता है। कौन कौन से होते हैं, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर, इन तीनों का गठन आपका वर्ष 2003 में किया जाता है। तो उसके साथ ही हमारे एमपी में 2003 में कितने जिले हो जाते हैं, 48 जिले जो है यहाँ पर आपके हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम जो है यहाँ पर आते हैं 2008 में हमारे मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन होता है। एक बनता है सिंगरौली और दूसरा बनता है आपका अलीराजपुर। इन दोनों जिलों का गठन है 2008 में आपका किया जाता है। तो 2008 में हमारे मध्य प्रदेश में
कुल 50 जिले जो है आपके यहाँ पर बन जाते हैं। उसके बाद 2008 के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ष 2013 के, तो वर्ष 2013 में आपका एक जिले का गठन किया जाता है जिसका नाम है आपका आगर मालवा जिला, जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला जो है आपका यहाँ पर बनता है। तो इस प्रकार वर्ष 2013 में हमारे मध्य प्रदेश में 51 जिले हो जाते हैं। और फिर बात आती है वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश का एक और नया जिला बनता है जिसका नाम होता है आपका निवाड़ी जिला, और यह जो है टीकमगढ़ से आपका अलग होकर बनता है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में जो है आपके 52 जिले जो है यहाँ पर बन जाते हैं। चलिए यहाँ पर जो है जो अभी सन मैंने लिखे थे उनको एक बार यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पर याद रख सके। देखिए 1956 में कितने जिले थे हमारे पास, तो 1956 में हमारे पास है 43 जिले, यानी कि मध्य प्रदेश का जब गठन होता है मध्य प्रदेश में 43 जिले आपके होते हैं। उसके बाद 1972 में जो है आपके 2 जिलों का यहाँ पर गठन किया जाता है। तो इस प्रकार 1972 में हमारे पास टोटल 45 जिले यहाँ पर होते हैं, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं। उसके बाद 1998 में जो है आपके यहाँ पर 16 जिलों का गठन किया जाता है। तो 45 प्लस 16 मिलाकर आपके कितने हो गए, तो ये जो है आपके 61 जिले यहाँ पर हो जाते हैं। यानी कि 1998 में छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिले हुआ करते थे। वर्ष 2000 में जो है हमारा यहाँ पर गठन होता है छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग करके। तो यहाँ पर जो है 61 जिले होते हैं, जिनमें से कि आपके 16 जिले कहाँ पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर यानी कि छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो हमारे पास कुल 45 जिले यहाँ पर बच जाते हैं। अब उसके बाद 2003 में जो है आपके 3 जिलों का यहाँ पर गठन होता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो है 48 जिले हो जाते हैं। 2008 में जो है दो जिलों का और गठन होता है तो 50 जिले हो जाते हैं। 2013 में एक और जिले का गठन होता है तो 51 हो जाते हैं, और 2018 में एक और जिले का गठन होता है तो कुल मिलाकर 52 जिले जो है इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर हो जाते हैं। तो डेट, ये जो ईयर है यह आपको याद रखना है कि किस ईयर में हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिलों का गठन यहाँ पर होता है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। आज का जो जिला है, आज का जो क्वेश्चन है आज के जिले से ही आपका यहाँ पर संबंधित है कि बैतूल जिले में कौन सा ताप विद्युत केंद्र आपका स्थित है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। सारणी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र या संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो साथियों यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी प्रकार का सेशन डेली अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।